नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे जोड़ सकते हैं, यानी कि उसके साथ देख सकते हैं जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है देखना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग देखेंगे, फिर देखते हैं क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। द फूल, हो सकता है कि वो इसमें नादानी बचपना करना चाहते हो, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जंप लेना चाहते हैं। या फिर वो फील कर रहे हैं कि जो सेजिटेरियस हैं उन्हें सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई बचपना, कोई नादानी ना करें, रुक कर ठहर कर किसी की मदद लेकर, हेल्प लेकर इसमें थोड़ा सा रिस्क उठाएं या आगे बढ़ें। या फिर वो जो आपके पर्सन है उनके लिए वो ऐसा फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन है, उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में जो भी उनकी दिली तमन्ना, जो भी उनकी मैनिफेस्टेशन है वो तभी पूरी होगी जब वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने सोच लिया कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। उसके लिए वो उन्हें महसूस हो रहा है कि एक थोड़ा सा रिस्क तो उन्हें उठाना पड़ेगा। तो आपके पर्सन इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उन्हें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, और लेकिन इसमें वो स्टैंड, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए स्टैंड लेना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी। रिस्क तो उन्हें उठाना पड़ेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसमें आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जितनी आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की, तो उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, उतना ही कामयाब होगा। तो इसमें इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप ऐसा अपने पर्सन के लिए भी सोच सकते हैं और सैजी के लिए भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो सेजिटेरियस, अभी आपको लग रहा है कि ये रिश्ता एक तरफा है। इसमें जो आपके पर्सन है वो डिटैच है, यानी कि अपने बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते वो दोनों तरफ की नहीं सोच रहे हैं। तो अभी इस रिश्ते में लेकर हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि जो पैसे की परेशानी है, या जॉब बिजनेस की है, या फिर प्रॉपर्टी की है, तो आप उस पर वर्कआउट करना चाह रहे हैं। अभी इस रिश्ते से लेट गो करते हुए, इस रिश्ते से बाहर होते हुए आपको लगता है कि जब तक आप इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल के लिए बने रहेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहेगा। तो अगर इस रिश्ते के बारे में ना सोचते हुए पहले पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में सोचा जाता है, तो तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो इसलिए अभी आप रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहते। अभी आपको लगता है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर तभी निकला जा सकता है तब अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो किया जाए और पैसे, प्रॉपर्टी के लिए या जॉब बिजनेस के लिए काम किया जाए। तो अभी आप चाहते हैं कि इसमें एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर एक साथ बैठेंगे तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे, अपने इमोशंस जो हैं
जो आप दबाए हुए बैठे हैं उन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको, 3 ऑफ कप्स को। एक्चुअली हो क्या रहा है, तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी वो परेशानी और दुविधा में है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि जब तक आपके साथ एक वो मतलब क्लैरिटी नहीं लाएंगे, कोई कॉफ़ी टी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट आपके साथ नहीं होगा तो चीज़ें एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो आपके साथ अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, हालांकि आप वो अभी भी इस नेगेटिव फेज से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो उठेंगे चलेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे जो इस रिश्ते में, तो वो इसलिए आपके साथ एक पार्टी या आपसे मिलना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में जो क्लैरिटी नहीं है, जो कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इसमें इन एंड आउट की स्थिति ना रखते हुए पॉजिटिव इस रिश्ते को बनाया जाए, सोच विचार करके रुक कर ठहर कर इस रिश्ते में एक ठहराव होना चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, इकरार होना चाहिए, और इमोशंस में ना बहते हुए अगर यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अच्छी सोच नए नए तरीके आगे बढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो उनके साथ अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे चीयरफुल होगा, खुशहाली में तब्दील होगा, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे आपने उनके साथ कुछ भी किया है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते को आपके चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए, तो वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट, वादा हो, इकरार हो, ठहराव हो, सोच विचार करके ही तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो देखते हैं सहजी आप क्या चाहते हैं। तो आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मतलब एक दूसरे को समझने के बाद, मतलब जल्दबाजी में आकर इसमें एक्शन ना लिया जाए, मतलब पहले सोचें समझें एक दूसरे की भावनाओं को, तो तभी इसमें कोई एक्शन लें, क्योंकि इसमें जो है प्यार दिखाई दे रहा है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत दिखाई दे रही है, लेकिन एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, और जो मछली जो वो फड़फड़ा रही है, यानी कि अगर वो दोबारा से उनके इमोशंस के साथ खेला गया तो परेशानी हो सकती है। तो सेजिटेरियस, हालांकि इस रिश्ते में आप भी चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन और लगाव है, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और आप, लेकिन आप स्टक एनर्जी में हैं, आपको वही पर्सन चाहिए, हालांकि आपको एक मौका यूनिवर्सिटी और दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया मौका दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर स्टक हैं। आप चाहते हैं कि वो उनके जो पार्टनर हैं स्टक एनर्जी से बाहर निकले, और इस रिश्ते में अगर स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे जाकर एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, तो जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आएगी, और प्यार से प्रेम से, क्योंकि वो आपके साथ, आप उनके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, स्टक एनर्जी में है आपको वही पर्सन चाहिए, वही इंसान चाहिए, इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते की नेगेटिविटी को ना देखें, इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को देखें,
ताकि ये रिश्ता एक जुनून के साथ, एक पैशन के साथ यानी कि आगे बढ़ सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और सही समय आने का, सही वक्त आने का, रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जाए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। जल्दबाजी इसमें ना करें। और अगर वो नहीं चाहते तो यूनिवर्सिटी उन्हें नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके साथ भी अगर वो नहीं वेट इंतज़ार करना चाहते तो वो उधर भी उसका रुझान कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें वेट और इंतज़ार हो क्योंकि उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। देखते हैं इसका आउटकम। तो इसका आउटकम 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रहा है या लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, रिश्ता बढ़ेगा या ख़त्म होगा। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है वो एक, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो यूनिवर्सिटी जो इसका आउटकम है वो यही बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, रुकें, ठहरे, सोचें, विचारें। और अगर अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे रिश्ते में आगे बढ़ने में मदद होगी। तभी आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें इस रिश्ते में। और उस यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा मौका दे रहे हैं, अगर चाहें तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में वो पैसे, प्रॉपर्टी के लिए अपने स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर, जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी तो रिश्ता खुद ब खुद उनके आगे चल कर आएगा। और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जानी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके वो बिगनिंग, शुरुआत एक नई अपॉर्चुनिटी में तब्दील होगी, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते में होंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होगी अगर इसमें समय रहते एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है। तो कुछ केसेस में पहले खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तभी वो चाहेंगे कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो अभी उन्हें इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कर लेनी चाहिए, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अभी क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट इंतज़ार कर रहे हैं या आपके पर्सन वेट इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों तरफ से वेट और इंतज़ार कर रहा है, हो रहा है। लेकिन सबसे पहले इस रिश्ते में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो कभी बन रहा, कभी बिगड़ रहा, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी और किसी चीज़ की प्रॉब्लम, तो पहले अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल में कीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में मत रहिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, भारी भरकम रिश्ते को मत बनाइए, पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव। और जो जो भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस लाइए, यानी कि जो घर गृहस्थी का समय, वक्त है और बाहर का काम है, दोनों में बैलेंस लाइए। उनमें जो टाइम जहाँ का है उसी वक्त पर वो काम कीजिए। और तभी जो आपका धीरे धीरे करके जो है वक्त आपके फेवर में आना शुरू होगा। जो आप इतने लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, तभी आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। जब अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे। अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, एक दूसरे को समझिए,
एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके समस्याएं हैं, जो वो अपने तक सीमित रखिए। और ना तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए, ना ही बहुत ज़्यादा उनसे दूरियां बनाइए। बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखिए। तभी जो ये रुका हुआ रिश्ता है धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। तभी एक दूसरे के दूसरा जो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। तो आप उसके साथ साथ मतलब सिर्फ और सिर्फ आप वेट और इंतज़ार मत कीजिए, और काम भी कीजिए। कहीं आप वेट के चक्कर में फिजिकली और मेंटली भी परेशान ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वहाँ भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो यानी कि यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप पॉजिटिव बनिए, बैलेंस लाइए, एक दूसरे को समझिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलिए, अपने अंदर का डर बाहर निकालिए। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे, साहस करके, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, आपकी जीत होगी। तो साहस कीजिए और हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए, तभी रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, और रिश्ता जो है वीडियो आगे बढ़ेगी। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।